प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाबहस में चर्चा कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह की टीम भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगाएगी। अंबिका जी, आपके पास दोबारा हमको आना पड़ रहा है क्योंकि आपने गोविंदाचारी को छेड़ा है। जी, संघ क्या कुछ नए सोच के साथ राजनीति में आना चाहती है या संघ पुराने पैटर्न पे चल रहा है? वो हिंदू मोबिलाइजेशन की बात, हार्ड लाइनर की बात और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मतलब संघ को इस बात का एहसास नहीं है कि 18 से जो 35 साल के युवा हैं, जिसकी संख्या 65% की है, उसको धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर अब इकट्ठा नहीं किया जा सकता। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है जी, किसी और कारण से, मैं बताऊंगा क्यों। जी, आप जिस भी इलाके में दिल्ली में रहते हो, जी, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा लगता हो, जी, 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 कभी सुबह टहलते हुए उधर जाइए और उसमें ये देखिए कि कितने युवा हैं। तो ये मोहन भागवत की तो समझ में नहीं आ रही है। तो सुनिए बात मेरी। तो राष्ट्रीय सेवक संघ, स्वयं सेवक संघ, मैं समझता हूं कि आउटडेटेड संस्था हो गई है। ये इतिहास में और स्मृतियों में जिंदा रहती है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब ये हार्ड लाइन हिंदुत्व का जो ये ले रहे हैं, ये समावेशी राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। सुनिए, ये तो वाजपेयी जी की कृपा थी भारतीय जनता पार्टी पे कि उन्होंने एक ऐसा छतरी बनाया जिसके नीचे विभिन्न विचारधाराओं के लोग आके इकट्ठा हुए। अब ये फिर वापस जनसंघ एरा में जाना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ ये सफल होगा। लेकिन मोदी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मोदी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। 100 मोदी भी नहीं कर सकते हिंदुस्तान की। मोदी कह रहे हैं कि हम तो डेवलपमेंट को आधार बना रहे हैं। अरे डेवलपमेंट की पोजीशनिंग हो रही है ना। मोदी के बनाने से नहीं बनता है ना कोई इशू चुनाव में। ठीक है। वस्तु स्थिति हिंदुस्तान का देखिएगा ना, यहाँ का सामाजिक समीकरण देखिए, यहाँ का धार्मिक समीकरण देखिए। चिल्लाते रहेंगे कि मैंने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा। उसके बनाने से इशू नहीं बनेगा। अब ये संघ आगे चलना चाह रहा है कि मोदी आगे चलना चाह रहे हैं या दोनों साथ मिलकर के चलना चाह रहे हैं? स्थिति यह है कि अंबिका जी कह रहे हैं कि संघ एक आउटडेटेड संस्था हो चुकी है, लेकिन संघ जिसके ऊपर दांव लगा रहा है वो है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अपनी पोजीशनिंग एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के हिमायती नेता के रूप में कर रहे हैं। जी देखिए, ये संघ एक विचारधारा है और मोदी उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को जो आज पार्लियामेंट बोर्ड में लिया है, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था पिछले जब तालकटोरा में मीटिंग हुई। नहीं, संघ की विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की करीब परिकल्पना, तो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना संघ की विचारधारा जरूर है, इसमें कोई दूसरी दोहराए बात नहीं है। लेकिन अब देश के सत्ता के ऊपर काबिज भी होना है। अब इतने बड़े कट्टरवाद को लेकर तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो आदमी चाहिए जो इस चीज को कन्वर्ट करे। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो लोकप्रिय है युवाओं में भी, मध्य वर्ग में, मिडिल एज में भी और ओल्ड एज में भी। सारे वर्ग को वो एक तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत चेरिस्मेटिक हो गए हैं। आज की ये टीम का जो ऐलान हुआ है, राजनाथ सिंह ने जो टीम बनाई है, उधर कांग्रेस में राहुल गांधी को लगभग प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उनके वो रहेंगे और 2014 के चुनाव में वो मेन रोल में है, सब क्लियर हो चुका है। उनका यंग है, वो एक यंग आइकन बने हुए हैं देश के। उनको काउंटर करने के लिए आज जो टीम खड़ी की है, आप देखेंगे इसमें टैलेंटेड योग्य लोग, सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता हैं, मीनाक्षी लेखी, और देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन। मीनाक्षी लेखी प्रवक्ता हैं। मीनाक्षी लेखी का कोई अब ये तो फिर वही ऐसी पॉलिटिशियन आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अब प्रवक्ता जो होता है वो पार्टी के स्टैंड को मीडिया में रखता है, एक एग्रेसिव स्टैंड लेता है, एक अटैक करता है। तो ये ऐसे जो बुद्धिजीवी वाजपेयी जी चलते थे तो प्रवक्ता भी होते थे और संगठन करता भी होते थे। देखिए, वाजपेयी जी का यहाँ तक सवाल है, वो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन थे। तो वाजपेयी जी को तो अगर हम ना किसी से तो वक्ता प्रवक्ता वो सब अधिवक्ता सब थे, तो उनसे हम तुलना किसी की ना करें तो बेहतर है। लेकिन आज का हम सिनेरियो समझें, इतना इंपॉर्टेंट है कि आज की जो टीम है उधर फिर एग्रेशन भी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि संघ के दोनों विचार को भी और डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के आगे बढ़ना और फ्रंट फुट पे आके अटैक करना सत्तारूढ़ पार्टी को।
वरुण गांधी को महासचिव बनाया है पार्टी का। अब अभी आप देखा होगा कि हाल ही में जो उनके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया है, लेकिन कंट्रोवर्सी तो रही थी ना। ठीक है। तो एग्रेसिव नेता हैं, तो उनको एक मेजर रोल दिया है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया है पार्टी का। और अनेक ऐसे यंगस्टर्स हैं